So hello Unstoppables, welcome back to today's super duper and fantastic practice and learning session of Unstoppable Academy। आज की इस धमाकेदार क्लास में सब आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। So are you guys ready? Yes sir. Yes or no? Yes sir. Again, now you have to give your best. I'm gonna be asking questions and you have to answer them. But before doing that, I am the best. I'm the best. I can do. I can do. If I can do, I can do. so can you. So can you. I am the best. I'm the best. I can do. I can do. If I can do, If I can do. so can you. So can you. I'm unstoppable. I'm unstoppable. I'm unstoppable. I'm unstoppable. I'm unstoppable. Okay, get ready now. I'm gonna be asking questions and you have to answer them. You have to give your best and maybe at the end I'm gonna be asking questions one by one as well. Okay, तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? मेरे पास पैसा है। What are you doing? तुम्हारे पास कितना पैसा है? How much money do you have? How much money do you have? तुम्हारे पास कितना पैसा था? How much money do you have? How much money did you have? क्या तुम जा सकते हो? Can you go? क्या तुम्हारे पास एक टीवी है? Do you have a TV? अगर मेरे पास एक टीवी होता तो मैं एक टीवी देखता। If I had I would have watched TV. अगर मेरे पास टीवी होता तो मैं टीवी देखता। If I had TV, I would have watched. सर, एक में आप इफ आई हैड V2 लगा रहे हो और दूसरे में वुड है बोल रहे हो, कैसे कनेक्शन बैठेगा? या तो दोनों को परफेक्ट में ले जाओ या तो दोनों को प्रेजेंट उसमें ले जाओ, सिंपल में ले जाओ। अब लिसन, अगर मेरे पास टीवी होता, इफ आई हैड टीवी, इफ आई हैड आ टीवी, जब इधर V2 लगता है तो उधर सिर्फ वुड लगता है। ओके, सो आई वुड वॉच टीवी, आई वुड वॉच टीवी। दिस इज द थिंग, इफ आई हैड टीवी आई वुड वॉच टीवी, मैं टीवी देखता, ना कि देख चुका होता। ओके, चलिए, अगर मैं जाता तो मैं तुमसे मिलता। अगर मैं या इफ आई वेंट आई वुड मीट यू, अगर मैं खेलता तो मैं थक जाता। इफ आई प्लेड आई वुड गेट टायर्ड। तो मेरे भाई हो, बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। मुझे स्कूल क्यों जाना चाहिए? तुम्हें स्कूल जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करनी है। यू शुड गो टू स्कूल बिकॉज यू हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक स्टडीइंग। अरे फील लाइक, अच्छा मन करेगा तब पढ़ाई करोगे सर जी। आई डोंट लाइक स्टडीइंग या तो आई डोंट लाइक टू स्टडी। तुम्हें पढ़ना क्यों पसंद नहीं है? मुझे नहीं पता मुझे क्यों पढ़ना चाहिए। सॉरी, व्हाट डिड यू से? मुझे नहीं पता मुझे क्यों पढ़ना चाहिए। नो बाबा, रॉन्ग है। मुझे नहीं, आई डोंट नो वाई आई शुड स्टडी। आई डोंट नो वाई आई शुड स्टडी। बीच में जो WH वर्ड लगता है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन लगता है, मतलब दोनों को सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। वहाँ पर से भूल जाओ WH वर्ड है, बीच में अगर लगा तो हेल्पिंग वर्ब को हटा देगा, आगे भगा देगा, बीच में उसके बगल में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। ओके, सो रादर देन सेइंग आई डोंट नो व्हाई शुड आई स्टडी, आपको बोलना चाहिए आई डोंट नो व्हाई आई शुड स्टडी। ओके, मुझे नहीं पता मेरे पास कितने पैसे हैं। आई डोंट नो हाउ मच मनी आई हैव कि डू आई हैव, कौन सही है? हाउ मच मनी डू आई हैव कि हाउ मच मनी आई हैव? आई हैव, डू को हटा देगा आगे। चलिए, मुझे पता है कहाँ जाना है। आई नो वेयर टू गो। मुझे पता है कहाँ नहीं जाना है। आई नो वेयर नॉट टू गो। मुझे पता है कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। आई नो वेयर टू गो एंड वेयर नॉट टू गो। मुझे पता है इंग्लिश कैसे बोलना है। मुझे पता है कैसे बात करना है और कैसे बात नहीं करना है। आई नो, मुझे पता है हाउ टू टॉक कैसे बात करना है, एंड हाउ नॉट टू टॉक कैसे बात नहीं करना है। ओके, मुझे पता है क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। आई नो हाउ टू टॉक एंड नॉट, कैसे बात करना है और नहीं। हाँ, चलेगा एक तरीके से, क्योंकि सारा का सारा रिपीट हो गया, लेकिन इन अ प्रॉपर वे हैव टू स्पीक। दैट इज गोना बी द शॉर्टेस्ट फॉर्म टू से। आई कांट से कि जब आप बोलो तो वो गलत हो जाएगा। आई नो हाउ टू टॉक एंड
हाउ नॉट टू, आपको कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा, आई नो हाउ टू टॉक एंड हाउ नॉट टू, और टॉक यहाँ पर फिर लगाओ ना लगाओ चलेगा, लेकिन लगाने में क्या जाता है सर। ओके, आई नो हाउ टू टॉक एंड हाउ नॉट टू, मुझे पता है क्या खाना और क्या नहीं खाना है। आई नो व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू, ये तो व्हाट नॉट टू ईट। ओके चलिए, पैसा होने के बावजूद वह खर्च नहीं करता है। पैसा होने के बावजूद इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, वह खर्च नहीं करता है। ही डजंट स्पेंड, वह खर्च क्यों नहीं करता है। वाई डजंट ही स्पेंड, अगर उसके पास पैसा है तो उसे खर्च करना चाहिए। इफ ही हैज मनी, अगर उसके पास पैसा है, ही शुड स्पेंड, वह खर्च नहीं करता है क्योंकि वह जानता है कि अगर वह आज पैसा खर्च करेगा तो कल उसके पास पैसा नहीं होगा। चलो आप सोचो, वह पैसा खर्च नहीं करता है। ही डजंट स्पेंड मनी, क्योंकि उसे पता है, बिकॉज ही नोज कि अगर वह आज पैसा खर्च करता है, दैट इफ ही, हाँ अगर वह आज पैसा खर्च करता है, इफ ही स्पेंड्स मनी टुडे, कल उसके पास पैसा नहीं होगा। टुमारो ही वोंट हैव मनी, क्योंकि कल पैसा खर्च किया जा चुका होगा। मनी, पैसा खर्च किया जा चुका होगा, पैसे की बात कर सर। टुमारो मनी विल हैव बीन स्पेंट, विल हैव बीन स्पेंट, कल पैसा खर्च किया जा चुका होगा, मतलब उसके पास नहीं होगा, तो टुमारो द मनी विल हैव बीन स्पेंट, और उस समय उसके पास कुछ भी नहीं होगा। एंड दैट एट दैट टाइम, उस समय उसके पास कुछ भी नहीं होगा। ही वोंट हैव एनीथिंग, वह समझदार है। ही इज सेंसिबल, वह समझदार लगता है, वह समझदार है। ही इज सेंसिबल, और वह समझदार लगता है। देखो लुक का मतलब वैसे नहीं, लुक का मतलब अच्छे लग रहे हो, और बाय द वे ही इज लुकिंग नहीं बोलोगे, ही लुक्स बोलोगे सबसे पहले, क्योंकि आप ING उसके साथ नहीं लगा सकते। एंड सेकंड थिंग, वहाँ पर वो प्रतीत होता है, लाइक अगर आप अच्छे हो, हैंडसम हो तो लगे हुए, तो आई वुड से आप अच्छे लग रहे हो, यू लुक गुड, यू लुक हैंडसम। लेकिन वो समझदार बाहर से नहीं लगेगा ना, लुक का मोस्ट ऑफ द केसेस में बाहर से सेंस होता है, वो प्रतीत होगा आपको। ओके, तो ही सीम्स, क्या वह समझदार लगता है। ही सीम्स टू बी हैंडसम, सॉरी ही सीम्स टू बी सेंसिबल। ये तो आप ये भी कह सकते हो कि मुझे लगता है वह समझदार है, आप ऐसे ही बोल सकते हो, इट सीम्स टू मी, इट सीम्स टू मी। आई थिंक बोल सकते हो, लेकिन आई थिंक मतलब मुझे लगता है, मतलब सोचने के बेस पे। आई फील, महसूस करने के बेस पे। इट सीम्स टू मी यहाँ पर सिर्फ प्रतीत होने के बेस पे। ओके, तो इट सीम्स टू मी मुझे लगता है। अच्छा, आई थिंक भी लगा सकते हो। ओके, आई फील भी लगा सकते हो। तो बहुत सारे वर्ड्स आपको इन सबको बताने के लिए। थिंक मतलब सोचने से लगता है, फिर मतलब फील करके लगता है, और सी मतलब सिंपली प्रतीत होता है। तो इट सीम्स टू मी ये मुझे लगता है कि वह समझदार है या तो सेंसिबल है। ही इज सेंसिबल। ओके, तुम्हें वहां जाना चाहिए ताकि तुम इंग्लिश सीख सको। तुम्हें वहां जाना चाहिए ताकि तुम इंग्लिश सीख सको। यू शुड गो देयर। कम ऑन फोकस। तुम्हें वहां जाना चाहिए ताकि तुम इंग्लिश सीख सको। सो दैट तुम्हें वहां जाना चाहिए, सो दैट। अच्छा, सो दैट के बगल में क्या लगाएंगे? जब भी कभी कैपेबिलिटी की बात करोगे या तो संभावना की बात करोगे, वैसे तो प्रेजेंट में कुछ भी लग जाएगा, नॉर्मल है तो, लेकिन ताकि अगर सके टाइप में ऐसे कोई वर्ड्स आ जाए लास्ट में, ताकि के बगल में ये सब आ जाए, सके, तो वहां पर या तो कैन लगेगा या तो मे लगेगा प्रेजेंट में, और पास्ट में कुड और माइट में बदल जाएगा। ओके, तुम्हें वहां जाना चाहिए ताकि तुम इंग्लिश सीख सको। यू कैन लर्न इंग्लिश है तो यू मे लर्न इंग्लिश, संभावना होता है, मे लगा दो। यू शुड गो देयर सो दैट यू मे लर्न इंग्लिश। तुम्हें वहां जाना चाहिए था ताकि तुम इंग्लिश सीख सको। You could learn English. You should have gone there so that you could learn English. या तो you should have gone there so that you might learn English. नहीं, might have नहीं, मे लगता है तो might हो जाएगा। You might learn English. Okay, तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए था अगर तुम प्रैक्टिस कर सकते थे। You should have practiced. You could practice. If you could have practiced. Okay, you should have practiced. तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए था। If you could have practiced. तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था अगर तुम जा सकते थे। If you
यू शुड हैव गॉन देयर, इफ यू कुड हैव गॉन देयर, ये तो ऐसे बोलो, यू शुड हैव गॉन देयर, यू तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, SHOULD, शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, इफ यू कुड हैव गॉन देयर, यू कुड हैव, जस्ट अ मिनट, गॉन देयर। दिस इज द फर्स्ट वे। अगर आप किसी बात को कह रहे हो आगे पीछे कर सकते हो, तो इफ़ यू शुड हैव गॉन देयर, अगर तुम वहाँ जा, यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, इफ़ यू कुड हैव गॉन देयर, अगर तुम वहाँ जा सकते थे। शुरू में मिला सकते हो, इफ़ यू कुड हैव गॉन देयर, अगर तुम वहाँ जा सकते थे, यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। ओके, लेट्स मूव फर्दर। या तो मैं पढ़ाई करूँगा या तो टीवी देखूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलूंगा। या तो मैं पढ़ाई करूंगा या तो टीवी देखूंगा। सुनना, किसके बारे में बात हो रही है? आपके बारे में बात हो रही है कि काम के बारे में बात हो रही है? या तो मैं, ओके अच्छा सुनो, या मैं, ये इसको नॉर्मल इसमें लाता हूँ, मैं या तो टीवी देखूंगा या तो पढ़ाई करूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। हाँ, सब्जेक्ट तो एक है, मैं या तो टीवी देखूंगा या तो पढ़ाई करूंगा। टीवी और पढ़ाई के बीच में मेनली इनके बारे में बात हो रही है, और उनके पहले आइदर और का यूज होगा। ओके, मैं या तो टीवी देखूंगा या तो पढ़ाई करूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। आई विल आइदर वॉच टीवी और स्टडी और नॉट। कहाँ से चले गए? ओके, आई विल आइदर, मैं तो मैं तो या टीवी देखूंगा, आई विल आइदर वॉच टीवी और स्टडी। मैं तो या टीवी देखूंगा या तो पढ़ाई करूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलूंगा। कम ऑन, आई विल नेवर प्ले विद यू। आई विल आइदर वॉच टीवी और स्टडी, बट आई विल नॉट प्ले विद यू। आई विल नेवर प्ले विद यू। ओके, मैं या तो पानी पीऊंगा या तो कॉफी पीऊंगा, लेकिन शराब कभी नहीं पीऊंगा। आई विल टेक, किसके बारे में बात हो रही है? लिसन, अच्छे सुनना, पहले मैंने क्या बताया था। जब आप आइदर और की बात कर रहे हो, जब आप नाइदर नॉर की बात कर रहे हो, तो नीदर भी से कह सकते हो आप, नीदर नॉर की बात कर रहे हो, और आप नॉट ओनली बट ऑल्सो की बात कर रहे हो। अगर इनमें से एक सब्जेक्ट के साथ आ गया तो दूसरा भी सब्जेक्ट के साथ जाएगा, एक अगर वर्ब के साथ आ गया तो दूसरा भी वर्ब के साथ जाएगा, और एक अगर ऑब्जेक्ट के साथ आ गया तो दूसरा भी ऑब्जेक्ट के साथ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में ये किसके लिए आ रहा है एग्जैक्टली। जब मैं कहता हूँ मैं या तो टीवी देखूंगा या तो खाना खाऊंगा, मैं या तो टीवी देखूंगा या तो पढ़ाई करूंगा, तो यहाँ पर वर्ब के बारे में बात हो रही है। सुनो, टीवी देखने और पढ़ाई करने के बारे में बात हो रही है। तो मतलब आई विल आइदर वॉच टीवी और स्टडी। जब मैं बोलता हूँ तुम या तो तुम्हारा भाई चोर है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। आइदर यू और योर ब्रदर इज द थीफ। तुम या तो तुम्हारा भाई चोर है। और ऐसे में बताऊं, मैं या तो कॉफ़ी पीऊंगा या तो चाय पीऊंगा। मैं या तो कॉफ़ी पीऊंगा या तो चाय पीऊंगा। तो पीना तो पीऊंगा, दोनों को ही पीते हैं, लेकिन मैंने किसके बारे में बात हो रही है? कॉफ़ी और चाय के बारे में। आई विल टेक आइदर कॉफ़ी और टी। इज दैट क्लियर? आई एम गोना बी गिविंग यू 3 sentences here. फर्स्ट सेंटेंस, मैं या तो इंग्लिश बोलूंगा या तो हिंदी बोलूंगा। कम ऑन, मैं या तो इंग्लिश बोलूंगा या तो हिंदी बोलूंगा। ट्रांसलेट इट। आई विल, कौन सी ये बताना? आई विल आइदर स्पीक हिंदी। ओके, मैं या तो इंग्लिश बोलूंगा, आई विल आइदर स्पीक इंग्लिश और हिंदी। फर्स्ट, सेकंड, आई विल स्पीक आइदर इंग्लिश। आई विल स्पीक आइदर इंग्लिश और हिंदी। कौन सही है? दोनों। जी नहीं सर, सही होगा तो एक ही होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि सही कौन है। आई विल आइदर स्पीक इंग्लिश और हिंदी, या तो आई विल स्पीक आइदर इंग्लिश और हिंदी। ऊपर वाला क्यों? और किसके साथ आ रहा है? ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है। तो जो आइदर है वो भी ऑब्जेक्ट के साथ ही आएगा। यहाँ पर आइदर वर्ब के साथ आ रहा है, लेकिन और ये वर्ब है, और यहाँ पर और के बगल में क्या आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट है, नाम आ गया।
गॉट इट। अगर एक ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा तो दूसरे को भी ऑब्जेक्ट के साथ आना चाहिए। तो आइदर के बगल में भी ऑब्जेक्ट है और के बगल में भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऊपर देखना आइदर के बगल में वर्ब है लेकिन और के बगल में वर्ब नहीं है, लेकिन और के बगल में वर्ब होनी चाहिए। आप ये कह सकते हो कि आई विल स्पीक आई विल आइदर स्पीक इंग्लिश और स्पीक हिंदी, इसके बगल में वर्ब लाओ और स्पीक हिंदी, समथिंग लाइक दिस, तब फिर एक तरह से सही हो सकता है कि अब इसके बगल में भी वर्ब हो गई है और उसके बगल में भी वर्ब हो गई है। ओके, ये तो दोनों के बगल में वर्ब लाओ, ये तो सिंपली इस तरह नॉर्मल तरीके से बनाओ। ओके, चलिए लेट्स मूव फर्दर। आई एम गोना बी गिविंग यू वन मोर सेंटेंस एंड यू हैव टू ट्रांसलेट दैट। द सेंटेंस गोना बी फॉर यू, द सेंटेंस व्हिच इज गोना बी फॉर यू एंड यू हैव टू ट्रांसलेट दैट। मैं या तो राम या तो खेलेगा, राम या तो खेलेगा या तो तैरेगा, राम या तो खेलेगा या तो तैरेगा। राम विल आइदर प्ले और स्विम। सही है कि गलत है? हाँ, राम विल आइदर प्ले और स्विम, इज दिस अ राइट सेंटेंस और अ रॉन्ग सेंटेंस? सही है सर, वर्ब। ओके, तो राम विल आइदर प्ले और स्विम, राम विल आइदर प्ले, राम या तो खेलेगा और स्विम या तो तैरेगा। राम ना तो खेलेगा ना तो तैरेगा, राम विल नाइदर प्ले नॉर स्विम। राम खेलेगा ही नहीं, तैरेगा भी। राम विल नॉट ओनली प्ले बट ऑल्सो स्विम। आपके इंग्लिश के ये थ्री वर्ड्स हैं, आई मीन इनका जो कॉम्बिनेशन होता है आइदर और नाइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो का, एक ही तरह से यूज होते हैं। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कंपलसरी है कि सब्जेक्ट अगर इधर आ गया, ये सब्जेक्ट के साथ है तो वो भी सब्जेक्ट के साथ ही होना चाहिए। लाइक तुम या तो राम इंग्लिश बोल सकते, नो, तुम्हें या तो राम को जाना है, तुम्हें या तो राम को जाना है, क्या हो जाएगा? तुम्हें या तो राम को जाना है। आइदर यू या तो तुम्हें और राम, तुम्हें या तो राम को जाना है। आइदर यू हैज़ टू गो, ओके। आइदर यू और राम हैज़ टू गो, तुम्हें या तो राम को जाना है, ना तो तुम्हें ना ही राम को जाना है। नाइदर यू नॉर राम हैज़ टू गो, तुम्हें ही नहीं राम को भी जाना है। Not only you but also Ram, okay, not only you but also Ram has to go. तो इनमें I think of course you have to translate the sentences like this. Let's move further. क्या तुम्हें पता है बाहर बारिश हो रही है? क्या तुम्हें पता है बाहर बारिश हो रही है? क्या तुम्हें पता है बाहर बारिश हो रही है? Do you know it's raining outside? क्यों दूसरे वाले को क्वेश्चन में बनाओगे? आपने बोला do you know, क्या तुम्हें पता है? डू यू नो, नॉर्मल है, बाहर बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग आउटसाइड, इट्स रेनिंग आउटसाइड। डू यू नो इट्स रेनिंग आउटसाइड, क्या तुम्हें पता है बाहर बारिश हो रही है? बाहर कब से बारिश हो रही है? बाहर कब से बारिश हो रही है? सिंस व्हेन हैज इट बीन रेनिंग आउटसाइड? सिंस व्हेन हैज़ इट बीन रेनिंग आउटसाइड। आंसर क्या होगा? कौन इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? सिंस व्हेन हैज़ इट बीन रेनिंग आउटसाइड? आंसर दिस क्वेश्चन इफ यू कैन। एग्जैक्टली, जब आप सिंस का यूज करते हो ना तो एग्जैक्टली आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो कि वो समय एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट क्या जब से बारिश हो रही है। इट्स बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock, इट्स बीन रेनिंग सिंस मंडे, इट्स बीन रेनिंग सिंस जुलाई, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस तरीके से आप इनका यूज करने वाले हो। लेकिन कितने समय से बारिश हो रही है तो वहाँ पर क्या लगाओगे? फॉर हाउ लॉन्ग। यहाँ पर आप नॉर्मली बताओगे फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग, तो आंसर दे सकते हो इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, फॉर 10 days, फॉर 15 days, फॉर 2 months, फॉर 3 months, फॉर 4 years। 4 साल से तो बारिश नहीं होने वाली। ओके, इन दिस वे यू कैन आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। लेट्स मूव फर्दर। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं दौड़ सकता हूँ लेकिन मेरा भाई नहीं दौड़ सकता। As far as I am concerned, I can run, but
एज फार एज आई एम कंसीडर्ड या तो आई एम कंसर्न्ड आई कैन रन बट माई ब्रदर कांट रन। ओके, जहाँ तक मेरी इंग्लिश का सवाल है मैं सीख रहा हूँ। एज फार एज माई इंग्लिश इज कंसर्न्ड आई एम लर्निंग, और मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने की ट्राई कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इंग्लिश मेरी बहुत मदद करेगी मेरे करियर में ग्रो करने में। ओके, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है, बिकॉज आई थिंक इंग्लिश मेरे करियर में मेरी बहुत मदद करेगी। इंग्लिश विल हेल्प मी अ लॉट इन माई करियर टू ग्रो करने में। इंग्लिश विल हेल्प मी अ लॉट, इंग्लिश मेरी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इंग्लिश विल हेल्प मी अ लॉट इन माई करियर, या तो इंग्लिश विल हेल्प मी अ लॉट टू ग्रो करने में। ओके, या ये बोल सकते हैं will help me in my future। फ्यूचर में हेल्प नहीं करेगी, करियर पे हेल्प करेगी। भविष्य में नहीं है, करियर में। भविष्य और करियर में अंतर होता है बाबा। भविष्य में हेल्प करेगी, सही है कि नहीं? भविष्य में, दैट इज राइट, आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट योर करियर। ओके, तो इंग्लिश विल हेल्प मी अ लॉट टू ग्रो, इंग्लिश मेरी बहुत मदद करेगी क्या करने में? ग्रो करने में। इन माई करियर, इन माई करियर, तो समथिंग लाइक CAR करियर। ओके, सो इन माई करियर इंग्लिश विल हेल्प मी अ लॉट टू ग्रो। लेट्स मूव फर्दर। ये क्या है? ये एक मार्कर है। ये किसका मार्कर है? मुझे लगता है यह तुम्हारा मार्कर है। इट इज, आई थिंक दिस इज योर मार्कर, आई थिंक इट इज योर मार्कर। मुझे लगता है यह मार्कर तुम्हारा है। आई थिंक दिस मार्कर इज योर्स। यह मार्कर तुम्हारा है लेकिन वह मार्कर मेरा है। यह मार्कर तुम्हारा है लेकिन वह मार्कर मेरा है। दिस मार्कर इज योर्स। यह मार्कर तुम्हारा है, बट दैट मार्कर इज माइन। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू स्पीक इंग्लिश? हाँ, क्या तुम हाँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ। आई डू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर अपनी फोर्स को, अगर सपोज समवन आस्क्ड द क्वेश्चन लाइक क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो यू आंसर्ड सिंपली यस आई स्पीक इंग्लिश, बट आई एम सेइंग नो यू डोंट स्पीक इंग्लिश, देन यू कैन से आई डू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ। क्या तुम स्कूल जाते हो? डू टू स्कूल? हाँ, मैं स्कूल जाता हूँ। ना, तुम स्कूल नहीं जाते हो। मैं स्कूल जाता तो हूँ। आई डू गो टू स्कूल। मैं खाना खाता तो हूँ। आई डू इट फूड। मैं इंग्लिश बोलता तो हूँ। वहाँ जरूर जाओ, या तो वहाँ जाओ, डू गो देयर। इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश, और इंग्लिश जरूर बोलो मतलब डू स्पीक इंग्लिश। क्लियर ना? तो वहाँ पर अपनी बात को फोर्स करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए डू का यूज कर सकते हो। हाँ, मस्ट स्पीक इंग्लिश, यू कैन से इन दिस वे, बट मेनली डू इज यूज्ड देयर। मस्ट के जब आप बोलते हो ना, तो लाइक मस्ट के आगे एक सब्जेक्ट होना चाहिए, लाइक यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। ओके, तुम्हें इंग्लिश जरूर बोलनी चाहिए, सो दैट शुड बी सब्जेक्ट। बट डू का मेनली यूज होता है नॉर्मल सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए, जिसके अंदर आपको प्रेजेंट का सिंपल और पास्ट का सिंपल आते हैं, और ये इंप्रेडिव सेंटेंस से जाते हैं। इसके अलावा आप किसी सेंटेंस को एम्फसाइज नहीं कर सकते। ओके, लेट्स मूव फर्दर। क्या तुम खाना खाते हो? क्या तुम प्रैक्टिस करते हो? तुम कहाँ प्रैक्टिस करते हो? मैं घर पर प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने घर पे प्रैक्टिस किया तो है, सॉरी, मैंने घर पे प्रैक्टिस किया, मैंने घर पे प्रैक्टिस किया तो, देखो, मैंने घर पर प्रैक्टिस किया, आई प्रैक्टिस एट होम। आप बोलोगे आई प्रैक्टिस्ड एट होम, लेकिन मैंने घर पे प्रैक्टिस किया तो आई डिड प्रैक्टिस एट होम। आई डिड प्रैक्टिस एट होम इन दिस वे। अगर आपका डिड आएगा तो ऑफ कोर्स आपकी मेन वर्ब को आजाद कर देगा, एंड दैट्स गोना बी इन द मेन फॉर्म ऑफ इट्स। इज दैट क्लियर? चल, लेट्स मूव फर्दर। तुम्हारे पास कितना पैसा है? हाउ मच मनी डू यू हैव? तुम जब तक खेलना चाहो खेल सकते हो। As long as you want to play, you can play. Okay? तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो।
एज लॉन्ग एज यू वांट टू स्टे हियर यू कैन स्टे हियर। और जब कभी भी तुम चाहो तुम जा सकते हो। एंड जब कभी भी तुम चाहो तुम जा सकते हो। जब कभी भी whenever एंड whenever तुम जब कभी भी जाना चाहते हो जा सकते हो। whenever you want to go you can go। ओके, तुम जहाँ कहीं भी जाना चाहते हो जा सकते हो। तुम जिसे भी पीटना चाहते हो पीट सकते हो। तुम जिसे भी पीटना चाहते हो पीट सकते हो। जिससे भी मतलब ये किसी को whomever। देखो whoever सब्जेक्ट को हटाएगा, whomever ऑब्जेक्ट को हटाएगा। अगर सब्जेक्ट है आपके सेंटेंस में मतलब whomever लगेगा, और सब्जेक्ट नहीं है तो whoever लगेगा। गॉट इट? अगर सेंटेंस में है सब्जेक्ट तो क्या लगेगा? whom लगेगा, और नहीं है तो who लगेगा। ओके, तुम जिस किसी को भी पीटना चाहते हो whomever you want to beat, whomever you want to beat you can beat। जो कोई भी तुम्हें पढ़ाता है मैं उसे जानता हूँ। whoever teaches you, जो कोई भी इंसान की बात हो रही है। whoever teaches you, जो कोई भी तुम्हें पढ़ाता है मैं उसे जानता हूँ। I know him। तुम मेरे टीचर को कैसे जानते हो? तुम मेरे टीचर हाउ डू यू नो माई टीचर? मैं तुम्हारे टीचर को जानता हूँ क्योंकि मैं उसका दोस्त रहा हूँ। आई हैव बीन, रहा हूँ मतलब रह चुका हूँ। ओके, और यहाँ पर आप कुछ होने की बात कर रहे हो तो आई नो योर टीचर बिकॉज आई हैव बीन हिज फ्रेंड। ओके, तुम कब से मेरे टीचर के दोस्त रहे हो? तुम कब से मेरे टीचर के दोस्त रहे हो? Since when have you been my teacher's friend? Since when have you been my teacher's friend? ओके, वो मैं तुम्हारे टीचर का दोस्त 10 महीने से रहा हूँ। For 10 months। ओके, जहाँ पर पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्लियर हो। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस लगाओ, पीरियड ऑफ टाइम फॉर लगाओ। तो आई हैव बीन योर टीचर्स फ्रेंड फॉर 10 months। Okay, let's move further. Now I'm gonna be asking some more questions and the next question is for you. तुम्हें नहीं तुम्हारे भाई को भी वहाँ जाना पड़ेगा। तुम्हें ही नहीं तुम्हारे भाई को भी वहाँ जाना पड़ेगा। Not only you but also your brother will have to go there। Not only you but also your brother will have to go there। मैं क्रिकेट ही नहीं हॉकी भी खेल सकता हूँ। मैं क्रिकेट ही नहीं हॉकी भी खेल सकता हूँ। नॉट ओनली, हाँ चलो पहले आपने बोला लेट मी इरेज इट। मैं क्रिकेट ही नहीं हॉकी भी खेल सकता हूँ। आपने बोला नॉट ओनली। हाँ बताइए श्री। नॉट ओनली आई कैन प्ले क्रिकेट बट ऑल्सो, या नॉट ओनली आई कैन प्ले क्रिकेट बट ऑल्सो आई कैन प्ले हॉकी। आई कैन प्ले हॉकी। मैं क्रिकेट ही नहीं हॉकी भी खेल सकता हूँ। चलिए और बताइए, और किस तरह सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो? मैं क्रिकेट ही नहीं हॉकी भी खेल सकता हूँ। क्या बोल रहे हैं? आई कैन, मैं क्रिकेट ही नहीं हॉकी भी खेल सकता हूँ। बात किसी बारे में हो रही है? किसके बारे में आप बात कर रहे हो? सेंटेंस में मैं क्रिकेट ही नहीं हॉकी भी खेल सकता हूँ, किसके बारे में बात कर रहे हो? क्रिकेट, और उनके पहले लगाओ ना। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो हॉकी। लिसन, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। नॉट ओनली क्रिकेट ही नहीं बट ऑल्सो हॉकी भी। बट क्या ये सेंटेंस रॉन्ग है? नॉट ओनली आई कैन प्ले क्रिकेट बट ऑल्सो आई कैन प्ले हॉकी। यहाँ पर ये सब्जेक्ट के पहले आया, यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट के पहले आया। एक तरीके से सही है। नॉट ओनली आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट ही नहीं खेल सकता, बट ऑल्सो आई कैन प्ले हॉकी, मैं हॉकी भी खेल सकता हूँ। यहाँ पर सेंटेंस में मैं दो बार आएगा। जो मैं सेंटेंस बोला उसका ट्रांसलेशन ये होगा, आई कैन प्ले नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो हॉकी, मैं क्रिकेट ही नहीं हॉकी भी खेल सकता हूँ। और जो ऊपर वाला सेंटेंस है, मैं क्रिकेट ही नहीं खेल सकता, मैं हॉकी भी खेल सकता हूँ, मैं 2 बार आएगा और इसमें 1 बार में भी काम चल जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ सही है, क्योंकि यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट ना होता तब गड़बड़ हो जाता। ओके,
then you had a problem. Okay, so I think this much of practice session is enough for you, and especially if I talk about all those rules, if I talk about all those conjunctions, prepositions, you have to go through them and make sure when I'm asking questions you are able to answer them. Okay, so thank you very much Unstoppable, especially I'm gonna be asking more questions from tomorrow onwards, and thank you very much Unstoppable for watching this video. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and beep. I am unstoppable. Thank you very much.